जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम दीपिका है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड सत्संग है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले सत्संग में मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे गुरुजी के साथ, और सेकंड में भी मैं गुरुजी के साथ मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है जो कि बहुत अच्छा रहा है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी डॉटर के साथ एक बार मार्केट गई थी। मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी। तो मैं मार्केट में थी, तो मेरी डॉटर मुझे बहुत तंग कर रही थी। मैंने बताया था मेरी डॉटर 2.5 साल की है। फिलहाल अभी 3 साल की है, बट पहले वो 2.5 साल या 2 साल की थी उस टाइम पे। देन देखती हूँ कि उसने मेरा गोल्ड का रिंग्स बहुत कस के पकड़ा है, टाइटली पकड़ा है, बट मैं बहुत उस समय परेशान हो रही थी। ये दिवाली के आसपास की बात है। मैं बहुत परेशान हो रही थी, और बस उसको फटाफट मैंने लिया, और हमने जो भी कैब था, हम कैब करके अपना गाड़ी से घर चले गए। और जब घर गए हमने जाके चाय पी, पानी पिया। मतलब घर जाके भी मुझे 1 से 2 घंटे हो गए थे। मैंने अपना कपड़े भी चेंज कर लिए थे। लेकिन जब मैंने थोड़ी बार रियलाइज़ किया कि हाँ, मेरे एक गोल्ड का इयररिंग्स नहीं है मेरे कान में। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, और मैंने अपने कपड़े-वपड़े जो भी थे मैंने चेक किया, घर पूरा चेक किया, जहाँ-जहाँ मैं गई मैंने सारा चेक किया। बट मुझे गोल्ड का इयररिंग्स कहीं नहीं दिख रहा था। तब मैंने एकदम ध्यान आया कि हाँ, मार्केट में उस शॉप के पास आना ने मेरा गोल्ड का इयररिंग्स बहुत कस के पकड़ा था। अगर हो ना हो वो उस मार्केट में गिर गया होगा। एंड अब दिमाग में ये भी चल रहा था कि नहीं, गोल्ड गिरना भी अच्छा नहीं होता, गोल्ड मिलना भी अच्छा नहीं होता, तो गोल्ड गिरना भी अच्छा नहीं होता। तो बस बहुत टेंशन भी हो रही थी। ऐसे ही अब मैं लिफ्ट से नीचे गई, मैं अपनी सोसाइटी के लिफ्ट से नीचे गई, और मैं ऐसे गोल्ड का इयररिंग्स ढूँढती रही, और बस मैं ऐसे बोला, यार गुरुजी ऐसा क्यों किया? अब मैंने क्या गलती कर दी? जस्ट ऐसे ही मैं नॉर्मली रैंडमली बोला मैंने गुरुजी को, ऐसा भी नहीं कि हाँ, मैंने उनसे बहुत अरदास लगाई, अरदास नहीं लगाई। मैंने बहुत नॉर्मली वे में उनसे बोला, गुरुजी क्या कुछ गलती हो गई क्या, कि मेरा ऐसे इयररिंग्स गिर गया? बस ऐसे ही बोला, और मैं काफ़ी देर तक ढूँढती रही, तब मैं बिल्कुल निराश हो गई और मैं जाने लगी लिफ्ट से ऊपर। तब मैंने बस एक बार ऐसे बोला, यार गुरुजी मेरा रिंग मिल जाता तो। बस मैंने ये बोला ही था। आप मानोगे नहीं, जिस तरफ मैं गई भी नहीं, वहाँ कोने में मेरा इयररिंग्स दिख रहा है। इज़ लिटरली वो पूरा दिख रहा है, एंड वो चमक रहा है। मुझे नहीं पता उसमें इतनी लाइट कहाँ से आई थी, इसमें लाइट थी भी नहीं, ऐसा कुछ था भी नहीं उसके अंदर। बट वो मुझे दिख गया, एंड मैं लिफ्ट से लेकर उसको ऊपर आई। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। कहीं न कहीं वो जो इयररिंग्स था वो गुरुजी ने दिलाया। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो इयररिंग्स मेरा मार्केट में ही गिरा था, जब मेरी डॉटर ने उसको टाइटली पकड़ा था। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरा जो दूसरा सत्संग है वो मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। मेरी शादी को 5 ईयर हो गए हैं, एंड मेरी शादी में कुछ काफ़ी लड़ाई हो गई थी मेरे हस्बैंड से, मेरे फैमिली से, मतलब कि फैमिली, दोनों फैमिली की हो गई थी, इन-लॉज़ की और मेरी फैमिली की। तो मेरे हस्बैंड मेरे घर नहीं जाते थे। वो कभी घर ही नहीं गए मेरे इतने 5 इयर्स में। और उनकी कहीं न कहीं मेरे ब्रदर से बातचीत नहीं थी। ब्रदर से बिल्कुल बातचीत नहीं थी, कट ऑफ था। सिस्टर से, मदर से बातचीत होती थी, लेकिन ब्रदर से नहीं होती, ना ही वो घर जाते थे मेरे। वो कभी भी मुझे चंडीगढ़ छोड़ने जाते थे, तो मुझे, मेरा घर चंडीगढ़ में है, जब वो मुझे चंडीगढ़ छोड़ने जाते थे, तो मुझे कहीं रास्ते में उतार देते थे, जहाँ से मेरी सिस्टर या मेरी मदर या मुझे कोई ना कोई लेने आता था, पर घर में नहीं छोड़ने जाते थे। मैं बाय ट्रेन जाती थी, मैं अकेले ही सफ़र करती थी। वो लोग भी इतना घर नहीं आ पाते थे, ना ही मेरी साइड से कोई घर जाता था। ना मेरी मदर इन लॉ मेरे घर गई, ना कोई गया। तो बस ये 5 साल से चला आ रहा था, जिससे थोड़ा डिप्रेस भी होती थी, पर मैंने कभी इसको बहुत हल्के में लिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। होता है, मेरे फादर नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं बड़ा नॉर्मल लेके चलती थी, हो गया, कोई बात नहीं है। जब मेरी डॉटर बहुत हाइपर हो गई है, अब वो उसके साथ, मतलब अकेला मुझे सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, और शादी में तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मेरी रियल सिस्टर की शादी है, शादी थी, सॉरी, नवंबर में। जब रियल सिस्टर की शादी थी, तो मैं उसके साथ अकेला नहीं जा सकती थी, जैसे कि मैं हमेशा चली जाती थी। बट अब ऐसा था कि अब मैं अकेला नहीं जा सकती, ना ही मैं उसको सँभाल सकती हूँ। और मेरे इन-लॉज़ की साइड से मेरी सिस्टर की शादी में जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। देन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अब चाहे शादी में जाना कैंसल हो जाए, रियल सिस्टर है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी शादी में जाना कैंसल हो गया, लेकिन मैं आना के साथ, मेरी डॉटर के साथ मैं शादी में नहीं जा पाऊँगी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला चलने के लिए, बट कहीं न कहीं मुझे लगा नहीं कि वो जा पाएँगे।
क्योंकि वो मेरे भाई से उन्होंने लास्ट 5 ईयर से आई कॉन मतलब देखा भी नहीं एक-दूसरे को उन दोनों ने। तो मुझे नहीं लगता था कि मतलब मैं वो मेरे हस्बैंड कभी जाएँगे, ना ही मैंने उन्हें फ़ोर्स किया जाने के लिए। सडनली एक दिन उन्होंने खुद ही बोला कि हाँ, कि मैं भी शादी में जाऊँगा और मेरी मदर से भी बात की उन्होंने, मदर ने कहा कि आप आना शादी में, तो उन्होंने बोला हाँ, मैं आऊँगा, लेकिन मुझे था कि नहीं आएँगे। मेरी सिस्टर मैं फैमिली में बोला कि देखो वो नहीं आएँगे, उनको फ़ोर्स मत करो, नहीं बोलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा फ़र्ज़ था बोलना, अब आना ना आना उनका फ़र्ज़ है। कहीं न कहीं मैं भी शॉपिंग स्टार्ट नहीं कर रही थी बिकॉज़ मैं आना को मेरी डॉटर को अकेले नहीं सँभाल सकती थी। देन मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, मैं कैंसल ही कर देती हूँ। देन एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कब जाओगी शॉपिंग करने, कि डॉटर की भी शॉपिंग करनी, तुमने भी करनी है। अब दिन तो इतने नहीं रहे, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। देन वो कह रहे कि ठीक है, मैं चलूंगा सेम शहर में, लेकिन मैं बाहर शादी में अंदर नहीं जाऊंगा, तो मैं बाहर बाहर डॉटर को लेके घूम लूंगा, तुम शादी अटेंड कर लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मैं जाऊं ही ना शादी में, मैं कैंसिल ही कर लूंगी। देन मुझे नहीं पता, अचानक से वो बोले कि नहीं, मैं शादी में जाऊँगा, तभी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, जो 5 साल से नहीं हुआ वो मेरी सिस्टर की शादी में मेरे हस्बैंड मेरे घर फर्स्ट टाइम गए। मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली बार अपने घर गई, मायके गई। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इसमें मेरी डॉटर थी, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे। मैं फर्स्ट टाइम जैसे एक फेरा डालने जाती है ना, गर्ल्स जाती हैं, एक अलग ही फील होता है। फेरा डालने भी अकेली ही गई थी। तो मुझे जो पहली बार वो जो फील आई ना, वो गुरुजी के कारण ही आई। मैंने गुरुजी पे ही सब छोड़ दिया था, गुरुजी देख लेना, अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं किसी को फोर्स करूंगी। अब मैं थक चुकी हूँ। उससे पहले मैंने एक सत्संग भी सुना था, उसमें भी मतलब कुछ ऐसे ही था। वो आंटी ने यही बताया कि मतलब मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली वालों से इतनी बातचीत नहीं होती थी, और ऐसे ही कोई सत्संग था, मुझे थोड़ा-सा याद है कि और एक दिन होली वाले दिन मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली के साथ होली मना के आए। उसी तरीके से मेरे साथ मैंने वो सत्संग सुना, मैं कहा यार शायद ऐसा भी कभी मेरे साथ भी हो। बट गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ, और मेरे हस्बैंड मेरे घर गए, जहाँ मेरे ब्रदर ने भी उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम ही मिले होंगे शादी के बाद। मेरे हस्बैंड ने भी और मेरे ब्रदर ने भी, दोनों की उनकी बातचीत अच्छी हुई। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं हुई, ना कॉन्टैक्ट नंबर आपस में उनके शेयर किया उन लोगों ने। लेकिन हाँ, वो मिले तो बातचीत अच्छी हुई है, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दी उन्होंने भी। तो जो मेरी सिस्टर का जो फंक्शन था, हम वहाँ 3 डेज़ या 4 डेज़ रहे होंगे। बहुत अच्छे से रहे, कोई नोक-झोंक नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बहुत अच्छे से सारा फंक्शन निपटा। तो ये सब जो हुआ, जो 5 साल में मैं सोच भी नहीं सकती थी, बस रोने लग जाती थी इस छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। वो मतलब गुरुजी की कृपा से बहुत ईज़िली हो गया, मतलब इतना कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना कुछ हेल्प करनी पड़ी। बस वो दिन आया और वो दिन चला गया और बहुत ईज़िली सब कुछ निपट गया। ये मेरा सेकंड सत्संग था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और होगा तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी, बट अभी एक छोटी-सी विश है गुरुजी से। जैसे ही गुरुजी मेरी वो विश पूरी करेंगे, मैं एक और सत्संग शेयर करूँगी। मेरा नाम दीपिका है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना, वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब इस सत्संग में है, तो वो उन तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।